पहला लॉजिक, वेडनेसडे के दिन 15 मिनट के अंदर अंदर हमें इतना डाउन साइड का मूवमेंट क्यों देखने को मिला। दूसरा लॉजिक, क्या फ्राइडे के दिन मार्केट फाइनली गैप अप हो सकती है। तीसरा लॉजिक, जो कि हम लोगों ने अप्रैल मंथ में क्या देखा, अनएक्सपेक्टेड मार्केट देखा, क्या वो हमें मई के अंदर भी देखने को मिल सकता है, या तो फिर मई में हमें एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आप लोगों को पता लग जाएगा जो आखिर फ्राइडे के दिन क्या मार्केट गैप अप खुल सकती है और क्या मई में हमें एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो आखिर 15 मिनट में जो ये हमें गिरावट देखने को मिला वो क्यों देखने को मिला, इसके पीछे लॉजिक क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये गिरावट कितने पॉइंट का है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिर्फ 15 मिनट में हमें 180 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। ठीक है, अब ये गिरावट क्यों देखने को मिला, तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देखो, यहाँ पर लॉजिक को समझना। ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो जो ट्यूसडे का क्लोजिंग था वो कहाँ था, 24,335 के ऊपर। ठीक है, वेडनेसडे का जो क्लोजिंग है 24,334 के ऊपर, यानी कि सेम क्लोजिंग हमें देखने को मिला ट्यूसडे के दिन और वेडनेसडे के दिन। ठीक है, ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे डेली चार्ट के ऊपर तो निफ्टी 50 के अंदर जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 24,334 के ऊपर, क्या दिया है, क्लोजिंग दिया है। अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 24,243 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम बात करेंगे तो देखिए ये जो आप लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर देखा वो क्या देखा, वो आप लोगों ने ये देखा जो भैया 24,334 के ऊपर क्या दिया, क्लोजिंग दिया, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 24,243 के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो भाई साहब ये सेटलमेंट है, क्या है, सेटलमेंट है। ठीक है, आप लोगों ने समझा, ये सेटलमेंट हुआ है 24,334 के ऊपर सेटलमेंट हुआ है। ठीक, अब आप लोग कहोगे ये इतना बड़ा गिरावट क्यों देखने को मिला, तो भाई साहब क्या था, वेडनेसडे के दिन निफ्टी 50 का मंथली एक्सपायरी था। ठीक है, क्लियर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए यहाँ पर जो हमें देखने को मिला वो क्या देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। क्या देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग। जो यहाँ पर पुट राइटर है, जो पुट राइटर हैं, पुट राइटर का मानना क्या होता है, जो मार्केट ऊपर जाए। कॉल राइटर का मानना क्या होता है, मार्केट नीचे जाए। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता लग गया ना। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि सभी को पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता है मैं कह देना चाहता हूँ। देखिए जो पुट साइड आप लोगों ने देखा होगा OI या फिर OI चेंज, वो क्या होता है, वो होता है इसलिए होता है जो पुट राइटर का मानना होता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। पुट राइटर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और
जो कॉल राइटर होते हैं उनका मानना होता है मार्केट नीचे जाएगी, तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है। कॉल राइटर हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी और पुट राइटर हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुए हैं, जो ऑप्शन सेलर हैं, हम और आप क्या हैं, ऑप्शन बायर हैं। हम यहाँ पर बाय करते हैं और ये क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो इन्होंने अपना प्रॉफिट को बुक किया। तो जब पुट राइटर का OI चेंज होगा यानी कि माइनस होगा, तो वहाँ से मार्केट तो गिरेगी ना। और कल के दिन मंथली एक्सपायरी भी था, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जो कि आप लोगों को फास्ट मूवमेंट के साथ यहाँ पर देखने को मिला। अब कोई लोग कुछ और बोलेंगे, कोई कुछ और बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन जो लॉजिक है, हमारा मार्केट चलता है बाय ऑन सेल पे चलता है ना, जो इंडेक्स चलती है वो बाय ऑन सेल पे चलती है। तो यहाँ पर बाय ऑन सेल है, तो भैया यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था जो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक। अब हम यहाँ पर आएंगे अपना दूसरा लॉजिक के ऊपर। तो दूसरा लॉजिक हमारा क्या है भाई साहब, उसको भी समझ लेते हैं, पूरे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या फाइनली फ्राइडे के दिन बाज़ार गैप अप खुल सकती है, गैप अप हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो भाई साहब अप्रैल मंथ में हमें मार्केट जो है अनएक्सपेक्टेड हमें देखने को मिला, ठीक है। मार्केट हमें अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला। क्या देखने को मिला, यहाँ पर लगाएंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक गैप था, जो गैप फिल हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा गैप है, ठीक है भाई साहब, यहाँ पर एक बड़ा गैप है, यहाँ पर एक बड़ा गैप है, यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, ठीक है। अब अप्रैल मंथ में अगर आप देखोगे तो भाई साहब बाइंग कहाँ से हुई है, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे तो टोटली 2700 पॉइंट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लियर। टोटली 2700 पॉइंट 1 मंथ के अंदर हमें एक अप साइड का मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन करेक्शन कहीं पर देखने को मिला है, नहीं ना देखने को मिला है। आप लोग मुझे बताओ, अप्रैल मंथ में आप लोगों ने देखा होगा छुट्टियां भी बहुत थी, देखा है या फिर नहीं देखा। अप्रैल मंथ में छुट्टियां भी बहुत थी और बाज़ार अपना गैप अप खुल करके साइडवेज, यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो, ठीक है। जो कि ये एक अनएक्सपेक्टेड था, इसे हम एक्सपेक्टेड नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे भाई साहब, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, आइए समझते हैं डिटेल में। देखिए, बाजार इस तरीके से ऊपर नहीं गई है, ठीक है। बाजार कैसे गई है, गैप अप खुल गई, ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमें 2 दिन मूवमेंट देखने को मिला। अब हमें कब देखने को मिला, तो पहले तारीख देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर देखिए आप लोग 17 अप्रैल को, ठीक है, 17 अप्रैल को देखने को मिला। और उसके बाद हमें देखने को मिला 24 अप्रैल को। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो पूरा टाइम पास
पूरा टाइम पास है मार्केट में, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पूरा टाइम पास है। ये जो बाज़ार था ये ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल भी नहीं था, ये टोटली बाज़ार था ऑप्शन सेलर के लिए। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब आप लोगों को मई में कुछ देखने को मिल सकता है, बड़ा मोमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है मई के अंदर। मैं जो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, जो मई के अंदर आप लोगों को एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। देखिए ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, हालांकि कहीं लिखा नहीं है। क्लियर। तो मई में आप लोगों को कुछ गुड मोमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लॉजिक मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, जो यहाँ पर 2700 पॉइंट का एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है और कहीं पर भी यहाँ पर करेक्शन देखने को नहीं मिला है। सिंपल सा लॉजिक है, ये तो क्लियर हो चुकी है। अब हम फाइनली आएंगे क्या फ्राइडे के दिन बाजार जो है गैप अप खुल सकती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे डेली चार्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हो डेली चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ये देख सकते हो यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगा देंगे तो यहाँ पर देख सकते हो जो पिछले वीक का हाई था, यहाँ पर देख सकते हो पिछले वीक का जो हाई था वो हाई था 24,365 का, 24,365 का। और इस वीक का जो कैंडल है उसका अगर क्लोजिंग देखोगे तो यहाँ पर लॉजिक समझ में आएगा भाई। 24,334 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी कि पिछले वीक का जो हाई था उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। ठीक, और इस वीक का अगर हम हाई की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 24,457 का यहाँ पर हाई है। ठीक है, कितना है, 24,457 का हाई है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, इंडिकेशन हमें ये मिल रहा है जो फ्राइडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है बाज़ार। अब कितने पॉइंट का खुल सकती है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं, कोई भी पर्सन नहीं बता सकता। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कह रही है अप्रॉक्सीमेट 100 से लेकर के 150 तक का आप लोगों को गैप अप देखने को मिल सकता है। होने के लिए इससे बड़ा गैप अप भी खुल सकती है या फिर लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है, लेकिन जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 100 से लेकर के 150 तक का। अगर ये दोनों में से मान के चलिए 100 पॉइंट का गैप अप लग जाती है या फिर 150 का गैप अप लग जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को बाज़ार में दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
ठीक है। अगर निफ्टी 24,500 के आसपास, क्या कहा मैंने, 24,500 के आसपास अगर खुल जाती है, सीधा सीधा राउंड फिगर के अंदर हमारा नंबर है, अगर इसके आसपास खुलती है तो एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट यानी कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, और उसके बाद हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी। अगर फ्लैट खुलती है तो देखिए फ्लैट खुलने की संभावना यहाँ पर 35% ही रखेंगे, लेकिन गैप अप खुलने की संभावना यहाँ पर 65% रहेगा। ठीक है, अगर गैप अप खुल जाती है 24,500 के आसपास तो हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और दोनों ही साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो मेरा प्रेडिक्शन है वो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।